बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पर सुन रहे होते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया यानी कि सिंध पुलिस FM 88.6 और रहनुमा न्यूज़ पर देख भी रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपकी जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब किसी को भी अपने राइट्स के लिए या किसी चीज़ के लिए लड़ना होता है तो उसे ये ज़रूर पता हो कि उसके राइट्स के लिए किस डोर को नॉक करना है। यानी कि आप बाज़ दफ़ा खामखा के लिए कहीं भी किसी भी इदारे के ऊपर आप चढ़ दौड़ते हैं और जबकि आपको ये नहीं पता होता है कि वो इदारा कौन सा है, कि उसने काम क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कोशिश होती है कि सिंध पुलिस FM 88.6 और प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ की कि आपको कम से कम वहाँ तक ज़रूर पहुँचाए कि जो कौन से इदारे हैं जिनसे आपको रब्ता करना चाहिए और रब्ता करके अपने पैसे महफूज बनाने चाहिए, जान भी महफूज बनानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सब स्टैंडर्ड चीज़ें या कोई इस तरह की चीज़ मिल जाती है तो फिर वो आपके लिए मुश्किल बनती है। जाहिर सी बात आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके लिए एक संगीन ख़तरा बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम जो प्रोग्राम है उसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक आप से मैं चाहूँगा कि अभी जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था ख़वातीन को कुछ बस स्टॉप्स पर खड़ी भी नज़र आई और कुछ रक्शे जो होते हैं, ये वो रक्शे कि जिसको आप ये कह लें कि जो 2 सीटर 3 सीटर रक्शे कहलाते हैं, ये वो वाले रक्शे हैं। अच्छा, ये जो रक्शे चल रहे थे तो मैंने इनको देखा तो मुझे बड़ी थोड़ी सी हैरानगी हुई कि वो 2 सीटर 3 सीटर ये वो रक्शे होते हैं जिन पे कस्टमर जो होता है या गाहक जो होता है या कंज्यूमर होता है या आवाम होती है वो बुक करती है कि मिसाल के तौर पे उन्होंने सफ़र करना है XYZ, यानी कि अगर मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ तो मुझे सदर जाना है, मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ तो मुझे मलीर जाना है, मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ तो मुझे बल्दिया जाना है, मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ तो औरंगी टाउन जाना है। इस तरीके से हम उनसे एक डील करते हैं और उसके साथ फिर पैसे तय करते हैं, क्योंकि मीटर वीटर तो है नहीं हमारे यहाँ रक्षों में। तो उसके बाद हम चल पड़ते हैं उसमें रक्षे पे सफ़र करने के लिए। लेकिन जो मैंने देखा वो कुछ और था। वो ये था कि ये रक्षे, यानी कि ये रक्षा जो जिसको आप कोई भी नाम दे दें, जो कि 2 या 3 सीटर होता है, मेरे ख्याल है 2 सीटर या 3 सीटर, पीछे 3 से ज़्यादा लोग आप नहीं बिठा सकते। तो उन रक्षों में मैंने ख़वातीन को ना सिर्फ पीछे बैठे देखा बल्कि ड्राइवर बीच में रक्षा चला रहा है, यानी कि वो सीट बैठी हुए और दोनों साइडों पर ख़वातीन बैठी हुई हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने कहा कि क्यों बैठी हैं, क्या वजह है। तो मैंने एक रक्षा जो रुका हुआ था तो वो रोककर मैंने उनसे बात की और बड़ा अफसोस हुआ मुझे उनके अल्फाज सुन के। उनका कहना है कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम क्या करें कि हमारे रूट्स पर कोई बस नहीं चलती, हम क्या करें कि हम इसमें जाकर अपनी जो रोज़गार है या जहाँ पहुँचना है। और जिनसे मेरी बात हुई तो वो इत्तेफाक से टीचर थी। अब वो डेफिनेटली निकाब भी लगाया हुआ था उन्होंने। अब एक जाहिर सी बात है कि हर शख्स, लेकिन आप ये देखें कि वो एक ड्राइवर है, आप उसको देख सकते हैं। आप मैं फुटेज भी है, मैं नहीं फुटेज दे सकता ना, तो वो किसकी बहन है, किसकी माँ है, किसकी बेटी है, लेकिन वो उस वक़्त एक रक्षा ड्राइवर जो बीच में बैठा है उसके लेफ़्ट राइट होकर बैठी हुई है, मजबूर है सफ़र करने के लिए। तो इसका हल क्या है? मुझे तो इसका हल ये नज़र आता है कि या तो वो सिर्फ 3 सवारियाँ बिठा लें पीछे, ये आगे जो ख़वातीन बिठाई जा रही हैं ये ना बिठाएं, या फिर जो बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो कम से कम उस रूट्स की तरफ चल पड़े। ये देखने के बाद तो मैंने कहा ये आपसे भी मैं सवाल करूं और आप इसका मुझे जवाब दें कि मुतबादल इसका हल क्या है। क्या यही हल है या कोई और हल है?
ये मैं चाहूँगा आपसे भी सवाल करना, और सवाल मैंने कर दिया है, जवाब आप दीजिएगा। चूँकि ये आपका अपना प्रोग्राम है सारिफ की आवाज़ सिंध पुलिस FM 88.6 पर, और कॉल करने का तरीका बड़ा आसान सा है जनाब, 0315000824, यानी कि 031500008824 ये नंबर है जी। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप ये जो मैंने बात की है, जो मैंने इस वक्त इशू उठाया है, आप इसके हवाले से बता सकते हैं कि मुख्तलिफ रोड्स के क्या हालात हैं। क्या उन रोड्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है जिन रोड्स को आप जानते हैं, या ये जो रक्षा मैंने देखा यही है, या दूसरे भी रक्षे मुझे नज़र आए हैं? क्योंकि पूरे कराची में बंद नहीं हुए, कुछ रूट्स आज भी उनके ऑन है और वहाँ पर वो रवा दवा है उनका सफ़र। तो ज़रा और जो भी बात करें इखलाक के दायरे में, और उसमें रह के बात कीजिएगा, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। कॉल लेते हैं जी पहली। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद नवाज साहब। ये गलत फहमी थोड़ी दूर करो। जी जी करा दें। कस्बा बलूच कॉलोनी से आती है मासियाँ, तो पर महीने के बंदे भी हैं उनकी, वो लाते हैं गार्डन मकान। फाइव स्टार से आपको पता है कीमती पे पाबंदी लगी हुई है, 144 लगी हुई है। वो वहाँ से लोकल सवारियाँ बैठाते, वो लाते ये जलदेला लाजमाबाद लोकल बैठा के लाते, मगर 3 से ज़्यादा नहीं बैठानी चाहिए, वो बैठ जाती मजबूरी है। मेरी गलत फहमी आपने क्या दूर की? मुझे तो कोई गलत फहमी नहीं है, मेरी तो बात हुई है, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, वो टीचर थी। अच्छा, एक तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि काउंटर करना है किसी भी बात को, काउंटर करना है कि जी आपकी गलत, क्योंकि नवाज साहब खुद भी रिक्शा चलाते हैं, तो उन्होंने तमाम ख़वातीन को मासी बना दिया कि जी मासी है। तो मासी क्या इंसान नहीं है? क्या वो पैसे दे के नहीं आती? क्या वो बगैर पैसे के बैठती है? और ये इससे पहले ये रक्षा इस तरह क्यों नहीं नज़र आए? हर जगह इस वक्त ये रक्षा नज़र आ रहा है कि जिसमें 3 ख़वातीन 4 ख़वातीन पीछे बैठाई हुई हैं और 2 ख़वातीन ड्राइवर के लेफ़्ट और राइट बैठी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। बाकी बेहतर समझ सकते हैं आप जो सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो, और ख़ासकर अगर जो गाड़ियों पे सफ़र कर रहे हैं, वो अगर उनको इस तरह की लेफ़्ट राइट इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है तो वो ज़रूर इसकी विटनेस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। और चूँकि मैंने आज विटनेस किया और मैं खड़ा हुआ हूँ और मैंने बात की है, और फिर से कहता हूँ, आप उसको मासी कहें या घर में काम करने वाली कहें, है वो एक खातून। तो इस तरीके से बिठाना लाना करना, अगर ये ठीक है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता मैं कोई इसको उस हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन वो जिस तरह कंजस्टेड हो जाता है, वो छोटी सीट है, वो सीट बहुत छोटी है, मकसद कहने का है सीट छोटी है, उनकी टांगें बाहर निकली भी होती है, चाहे खातून बैठे या मर्द बैठे, दोनों में से कोई भी बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। ये कौन साहब कहाँ से? अनीस अली। अनीस, थोड़ा सा आप अपने माइक की तरफ मुंह करें, आवाज़ बिल्कुल आपकी नहीं आ रही मेरे पास, हमारे तक पहुंच रही। सर मैं अनीस अली बात कर रहा हूँ, कोबराबाद नदी किनारे से। जनाब बात कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? सर यही है, बस आवाम समझ नहीं आती, लेडीज़ों को क्या हो गए, क्यों बैठ जाती है। नहीं, उनके बैठने पे मुझे एतराज़ नहीं है मेरे भाई। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, उनके बैठने पे हमें एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है, उन्होंने ट्रैवल करना है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो या तो चला दी जाए, जो कोचेज़ बसें होती हैं, जो मज़दा होती है, वो चलती थी एक ज़माने में, अभी आजकल कम है वो। अगर वो चल जाए तो मेरे ख्याल है कि वो आराम से उसमें ट्रैवल कर सकती हैं। वालों को खुद को चाहिए कि अपने आजू बाजू। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अगर रक्शे वाला ये करे कि अगर कोई ख़वातीन है तो उन ख़वातीन को पीछे बिठा दे, अगर बिठाना है तो आगे मर्द बिठा दे, क्योंकि वो जगह बहुत छोटी है, बहुत कंजस्टेड सीट है, छोटी सी सीट है, वो ड्राइवर की सीट है, यानी कि जो रक्षा चला रहा होता है उसकी सीट है। लेकिन वो चूँकि मजबूर ख़वातीन है, परेशान है, उन्होंने अपने सफ़र करना है, उन्होंने अपने वहाँ पहुँचना है, जो चाहे जॉब करती हैं, चाहे वो घर में काम करती हैं, चाहे कुछ भी करती हैं, वो उनका मसला है, जाहिर सी बात है, रोज़गार के लिए निकलती हैं। बहुत शुक्रिया अनीस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अनीस थे खोखरापार से, और वो कह रहे थे कि ख़वातीन, लेकिन मैं ख़वातीन को बिल्कुल मारूद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। मैं ये कहता हूँ, मैं ड्राइवर को भी मारूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। मैं कह रहा हूँ उस रूट पे आप ट्रांसपोर्ट चलाएं, कम से कम ट्रांसपोर्ट चल जाए तो ये ख़वातीन का मसला और मर्दों का, दोनों का हल हो सकता है जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई। वालेकुम सलाम जनाब।
शकील भाई, कैसे तबीयत ठीक है? खैर से कल नहीं आए थे वहाँ? जी मैं कल कुछ कहीं मेरे मीटिंग थी कहीं, तो उसमें मुझे जाना पड़ गया इमरजेंसी में, तो नहीं आ सका। कोई बात नहीं, ये भी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, कभी कभी कोई मसला नहीं है। हाँ, बड़ी प्यारी बात आपने की। देखिए, खवातीन के लिए सेफली उनकी आपकी बात बिल्कुल सीधी के पीछे इंतजाम होने चाहिए, और मर्द अगर आगे बैठते हैं हाँ तो बैठ इस जाए, तरह होने चाहिए। हाँ बैठ जा, हमें तो कोई इतराज नहीं है। चलो मर्द थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेता है ना, वो छोटी जगह पे भी बेचारा अपने आप को बिठा देगा, जाहिर सी बात है तो वो भी मजबूर है, क्योंकि उसको भी सफर करना है ना बेचारे को। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। फिर तो मसले होते थे वो, हाँ पता नहीं वो गायब ही हो गए बिल्कुल। कई इलाकों में है, कई में तो नहीं है। अगर कहीं किधर है भी, वो भी किराया बहुत ज्यादा लेते हैं। अच्छा, और ये जो हाँ ना, किराया तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 50 से ऊपर लेते हैं। कम से कम तो कराया। अगर किधर कम से कम इतना तो लेता है। अच्छा, और चिंची ओके, भी जो है ना, ये जो चिंची होती है ना, ये भी 30-40 रुपए लेती है। अगर अच्छा, मैं अपने इलाके से चल जाऊँ कहीं NCR से बनारस, हम्म, तो यहाँ मेरे से 40 रुपए लेंगे। कम से कम फिर कराया, वहाँ से कोई कम से कम, फिर वहाँ से ओके, कोई आप दूसरी चिंची में बैठ जाए, हम्म, तो वहाँ से हम्म, फिर आपको 40 रुपए देना पड़ता है, 50 रुपए देना पड़ता है। पहले अच्छा, इस तरह नहीं होता था। पहले 15 रुपए होते, 10 हम्म, से 15, फिर 20, हम्म, फिर 5-5, 10 रुपए बढ़ाते थे। हम्म, पहले मस्जिद में भी 10-10 रुपए लेते थे, हम्म, 15-15 आई थिंक इस तरह कुछ लेते थे। तो रिंग लाइन बसेस भी अभी मेरे ख्याल से कहीं कहीं कम है, या है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। हम्म। ऑरेंज लाइन जो बस होते थे, और वो तो चले, उसका तो एक अपना स्पेसिफिक रूट है ना, लेकिन ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है ये तो हर जगह पहुंच जाती है ना। बिल्कुल शकील भाई, जी मर्द तो जी लेंगे, लेकिन खवातीन नहीं बहुत बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फरमान, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के किसी रूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है और वो अगर CNG रिक्शे नहीं चलते, तो आपने देखा होगा पिकनिक एंड पार्टी वाली जो वो होती हैं बनी हुई, जो जो स्कूलों में भी वैन चलती हैं, उस टाइप की अगर होती है, अगर ये 2 टाइम ये अगर थोड़ा सा इसको कवर कर लें, ये मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आई है कि वो ये होता है, कवर होता है, उसमें लेफ्ट राइट 2 सीटें लगी होती हैं, जिसमें ख़वातीन मर्द जो भी हो बैठ जाए। तो फीमेल्स के लिए अगर एक हो तो उनको ले जाए, फिर उसके बाद कोई, ताकि कम से कम वो जो ख़वातीन बेचारी सड़कों पे खड़ी रहती हैं बस के इंतज़ार में घंटों घंटों घंटों, तो कम से कम शायद वो मसला रिजॉल्व किसी तरीके से किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं शकील भाई? ठीक है, आवाज साफ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है मुझे। मैं शकील आपके टॉपिक के काफी बात करना चाह रहा हूँ। हम्म, हम लोग को पुराने दौर में जाना चाहिए। जी जी हर इलाके में टांगा गाड़ी आनी चाहिए, टांगा गाड़ी। जी, वो सही। गाना लगाना चाहिए ना, टांगे वाला खैर मांगेला, टांगा दावरदा हवे से पानी टांगेला। जगह से टांगे चलने चाहिए जी। बिल्कुल जैसे ठीक। हम लोग पुराने दौर में जैसे लकड़ी जला रहे हैं ना, हम्म, अब ऐसे टांगे भी चलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का जनाब। जनाब उनका कहना है कि अगर नहीं है तो तांगे चला दिए जाएं, तो तांगे भी जाहिर सी बात है कि अपनी जगह चलें, हर एक का एक अपना मशवरा है, हम उस पर कोई राय तो नहीं कायम कर सकते। अच्छा जी, ट्रैफिक अलर्ट है वो मुझे देनी है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ सड़कें बंद हैं, खुली हैं, वो उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है जनाब, ये है मकाम है जी जाम सादिक ब्रिज, चढ़ाई जानिब गोदाम चौरंगी। बावजह सेकंड ट्रैक पर वाटर टैंकर ख़राब हो गया था, अब वो निकल चुका है, तो इसलिए वहाँ ट्रैफिक का रवां दवा है। ट्रैफिक की रवानी बहाल हो चुकी है जनाब, ये है ज़िला साउथ शाहराह फैसल जानिब शहर। इसके अलावा ज़िला सेंट्रल 3 अटी जानिब गुरु मंदिर चौरंगी नंबर 1 जानिब लसबेला। इसके अलावा ज़िला ईस्ट शाहराह फैसल जानिब शहर, राशिद मीनार रोड जानिब डिग रोड। इसके अलावा जनाब एक और अपडेट देनी है आपको, फौरी तौर पे अलर्ट है जनाब, मकाम है जी चमड़ा चौरंगी जानिब गोदाम चौरंगी मेन कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड। बावजह थर्ड ट्रैक पर सरिया लोड ट्रक ख़राब है, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, अवामनास से गुजारिश है कि दौरान सफ़र एहतियात करें। जनाब एहतियात का कहा जा रहा है, कॉल लेते हैं, काफ़ी देर से आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह आपको खुश बच्चे से तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। और आप टॉपिक बहुत अच्छा लाए, रिश्ते लाए। वाकई ये रिश्ते जो होते हैं ना, एक दूसरे में आते हैं, और जब दूसरी सवारी होती है कि लड़की से जाते हैं ना, तो शकील भाई लेडीज और मर्दाना एक साथ बैठते हैं ना, तो ये
नशा करते, सिगरेट नहीं पीते, इतना धुआं छोड़ते। हम तो अपने ऐसे रिश्ते में जाते हैं दूसरों में जैसे, तो मैं कहती हूँ बेचारी खवातीन बहुत परेशान होती है। और आपने जो अभी बोला ना नीना क्लाबें जब स्कूलों की होती है, उसमें खवातीन जरा महफूज होगी तो चली जाएंगी बेचारी। हाँ, मेरा एक जहन में एक आइडिया है कि अगर ये 2 टाइम कोई जो जो पीक आवर्स होते हैं ना, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, चूंकि उसमें स्कूल टीचर्स भी जा रही होती है, कोई गवर्नमेंट की होती है, कोई प्राइवेट होती है, उनके तो कोई इस तरह के अगर रूट्स बना दिए जाए। देखें ना, रक्षा एक तो कंफर्टेबल नहीं है, दूसरी बात है कि उसके मामलात बड़े ख़राब हैं। तो ये अगर इस तरह की वैन या कोई इस तरह की चीज़ हो तो कम से कम जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं चलती है तो कुछ इस तरीके से कवर किया जाए ताकि कम से कम महफूज सफ़र भी हो, और वो जो खवातीन बेचारी रोडों पे खड़ी होती हैं या मर्द हजरा, दोनों के लिए परेशानी है। देखें, मैं सिर्फ खवातीन का तो मैं कह रहा हूं कि आप उनको आगे ना बिठाएं, उनको पीछे बिठा दें, क्योंकि वो जो अगली सीट है वो अनकंफर्टेबल है। और फिर एक औरत जो बापर्दा है बेचारी, वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को किस तरह वो बैठी भी होगी ये तो वही बता सकती है। लेकिन आज जो मेरी जिनसे बात हुई, वो एक टीचर थी कहीं प्राइवेट स्कूल की, तो वो ये बता रही थी कि जी मैं तो डेली इस पे आती हूँ, जो कि मेरी मजबूरी है। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना किस्सा सुनाती हूँ। मैं भाइयों के साथ जाती हूँ चंची में। पहले अभी मेरा हाल 5 साल 3 साल, तो चंची वाला इतने गड्ढों में से लेके जा रहा था, सलामी लेकर मिलने किसी से, तो मेरे सर पे ना वो लग गया, उसका सरिया वो ऐसे उछाल गया। मेरे भाई को गुस्सा आ गया, क्या तो मेरे भाई को समझाया, मैंने कोई बात नहीं, गड्ढों में से लेके जा रहा है। एक तो ये देखिए, औरतें बैठी भी होती है ना, उनको और परेशान करते हैं। और तो वैसे बेचारी परेशानी से बैठी भी होती है, टुकड़ी भी बैठी भी होती है। तो मेरा मतलब है रिश्ते वालों को चाहिए खबर सुनते कि आदमी बेचारे दूसरों बैठे हुए होते हैं, रिश्ता का गड्ढों में से ना ले गया, वो इतनी जोर से नर्स करते। ठीक है, तो मेरे भाई को मारने को खड़ा हो गया। नहीं, चले बर्दाश्त करेंगे ना तो आगे भी कोई बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल ठीक है जी। मतलब इनको चाहिए खवातीन या मर्द हजरा दूसरों को बैठते हैं, वो निकल जाते हैं, उनकी औलाद लेके नहीं जाते, उनका भी ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया फेसबुक पर हैं जी राना इमरान राजपूत है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई वालेकुम अस्सलाम जनाब। इसके अलावा अवैस अहमद सिद्दीकी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनाब, बहुत शुक्रिया। बल्कि आप और हम मिलकर कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं करता हूँ, आप भी उसमें शामिल हैं, ये हिस्सा है आप भी जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। डेफिनेटली चूँकि चीज़ें इतनी स्पीड में हो रही होती हैं कि बाज़ दफ़ा आपको पता भी नहीं चलता। तो मैं ये बात कर रहा था कि देखें, ट्रांसपोर्ट का इशू है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक मैंने आपको बताया भी था कि जो बड़ी बसेस हैं ये शाहरा नूरजहाँ से लेके और इंडस्ट्रियल एरिया कुरंगी तक चलेंगी। अब रूट तो काफ़ी सारे हैं लेकिन उनको टाइम लगेगा, जब तक टाइम लगेगा तो कम से कम उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने बहुत प्यारी बात की लेडीज के हवाले से, रिक्शे में जो बैठती हैं। सर मैं इसके ऊपर यही कहना चाहूँगा कि मैं अगर ड्राइवर में देखते रहता हूँ, अक्सर कराची की सड़कों के ऊपर इस तरह के मामला होते रहते हैं। सर मैं तो यही कहूँगा कि लेडीज़ों को भी कुछ चाहिए कि वो जो है इस तरह ना बैठना पसंद करें, क्योंकि वो टाइम बचाने के चक्कर में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करती और लोकल रिक्शेज में बैठती हैं। फिर जो है वो हरासा होने के केसेस हमारे सामने बहुत सारे आते हैं कि रिक्शा ड्राइवर ने हरासा किया और इस तरह के मामला। तो ये कि हमारी ख़वातीन को भी चाहिए थोड़ा सा इस चीज़ से अवॉइड करें। नहीं, देखें, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता भी हूँ, नहीं भी करता हूँ। मुझे आप एक बात बताएं कि आपके जॉब का एक टाइम है, ठीक है। अब वो जो खातून है, खाना है, डेफिनेटली उसने घर में अपने बच्चों को, शौहर को खाना नाश्ता सब दे के अब निकली। अब उसके लिए एक टारगेट है, थोड़ा सा हमें ये भी देखना है। देखो, मर्द का क्या होता है, मर्द लटक के भी चला जाता है, बस के पीछे भी खड़ा हो जाता है। मर्द अपने जाहिर सी बात है, उसका एक अपना अल्लाह रब्बुल करीम ने एक बॉडी ऐसी बनाई है। लेकिन अब एक और ज़ात है, अब मसला है कि उसे पहुँचना है। तो मैं ये कहता हूँ कि रक्षा ये थोड़ा सा जब तक नहीं उनको कोई फैसिलिटीज होती है तो कम से कम रक्षे वाले ये करें कि उनको आगे अपनी सीट के साथ ना बिठाएं। अगर कोई कहीं खातून गिर गई, मिसाल के तौर पे, वो खातून जबरदस्ती तो नहीं बैठी ना, उसने बिठाया है ना। तो अगर खुदा न खास्ता कोई खातून कहीं गिर गई, कोई हादसा हो गया, तो हादसे के बाद हम सिर्फ रोते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। जी ऐसा ही है सर। हमने जो देखा ना सर, मैंने जो चीज देखी है, रिक्शे वाले
खुद मतलब उनको कोशिश होती है कि हम बिठा दें, अपना रक्षा फुल कर लें। वो तो चले, वो तो ठीक है ना जी, वो तो ठीक है, वो तो देखे वो कारोबार है उनका, वो तो करेंगे। लेकिन चले बात ये है कि मैं कहता हूँ इसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ताकि कम से कम जो ख़वातीन और हजरात सुबह सुबह निकल रहे होते हैं या शाम को घर आ रहे होते हैं, तो कम से कम उनको कोई सहूलत मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका कॉल करने का। जनाब बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि हम थोड़ा सा इसको पॉजिटिव लेके चलें, हम इसका कोई हल तलाश करें, आप और हम मिलकर तलाश करेंगे ना। हम इसी माशरे के लोग हैं, हम यहाँ उठते बैठते हैं, हम इन्हीं गलियों में सड़कों पर हमारा गुजर होता है, तो क्यों ना हम इसका कोई हल तलाश करें, कोई ऐसा हल हो कि जिससे जो ख़वातीन हज़रात परेशान हैं उनका मसला हल हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकील साहब। जनाब कौन सा बात कर रहा हूँ? जफर जी, जफर साहब। आप कैसे हैं जनाब? तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब भी आते हैं माशाल्लाह और इंसानियत के मुतालिक बात करते हैं, फलाह व बहबूद की। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और सलामत रखे अल्लाह ताला सेहत के साथ। आमीन। बात सही है। कुछ और खवातीन होती हैं शकील भाई, वो ड्राइवर के साथ बैठ जाती हैं और वो ये भी नहीं सोचती हैं कि हम ओल्ड हैं और बड़ी उम्र की खातून है। अगर कोई जरा सा रक्षा आगे का एक फील होता है, अगर जरा अनबैलेंस हो जाए तो रक्षा गिर भी सकता है। तो उन खवातीन को भी सोचना चाहिए शकील भाई। और ये जो हम प्राइवेट रक्षा करते हैं फैमिली के साथ, शायद मजबूरी में रक्षा करना होता है। ये इतना हेलो जी जी, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। रक्षे के बीच में जो पाइप होता है ना शकील भाई, जी, इस पे बात अभी थोड़ी देर पहले भी की गई है। ये तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बाकी ये कि ये मैं इसके खिलाफ हूँ कि हम खवातीन को मारूद इल्ज़ाम ठहराएं। उनका कोई कसूर नहीं है मेरे भाई। उस औरत ने बेचारी ने अपनी जॉब पे जाना है, उसने जॉब पे जाना है, उसकी बड़ी मजबूरी है। आप मेल होते हैं ना, 2-2 3-3 बैठ के मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं, उसकी मजबूरी होती है कि उसने जिस जगह पहुंचना है तो वो अपनी मजबूरी से सफर कर रही होती है, शौक से नहीं कर रही होती। वो बहुत मजबूर होती है बेचारी खवातीन और वो इतने नखरे वाले ड्राइवर होते हैं। ठीक हो गया सर, जबरदस्ती बिठा भी लेते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। चले जफर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चीज है। चले, बहुत शुक्रिया आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम। जनाब। बात यह है कि मैं इसमें पहली बात यह है कि हम हल की बात करें। हम ये ना कहें जी वो नहीं बैठ सकता, ये बैठ सकता है, वो हम हल तलाश करें। हम सब मिलकर हल तलाश करें कि इसका हल क्या है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। अगर वो CNG रिक्शे जो चिंची थे वो बंद कर दिए गए रूट्स पर, तो अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, उसके ऊपर जाएं। सब्स्टिट्यूट इन्होंने ये निकाला है कि जो 2 सीटर 3 सीटर है उसको 5 सीटर बना दिया है, बीच में बल्कि 6 सीटर बना दिया ड्राइवर के साथ अगर हो तो। या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर अमीन कौन की जाए से? जनाब अख्तर अमीर साहब, ये हमारी तरफ 2.5 नंबर वाली साइड पे ना बिलाल चुरंगी से बीच में चमड़ा चुरंगी पड़ती है। असल में वो पीले रंग के रिक्शे खड़े हैं वहाँ छोटे छोटे, जिसमें 3 सवारी 3 या 4 इधर बैठती, 3 4 इधर बैठती और जेंट्स के लिए भी 2 सीट आगे। अच्छा, ये एक टाइम से चल रहे हैं रिक्शे वहाँ हमारे, क्योंकि वहाँ कन्वेंस नहीं है। अच्छा, जब ये बसें वगैरह बंद हुई है ना भाई, तो काफी रूट की बसें जैसे जहाँ रिक्शे बंद किए, जो रूटों पे जाते थे लोगों को अब वहाँ से सहूलत नहीं है। अब ये रिक्शों की तादाद भी कम है। दूसरा वैन वाला या रिक्शे वाला जो भी जाता है वो अपना हिसाब किताब देख के जाता है कि इतने पैसे लूंगा मैं। जैसे कि अगर वहाँ से कोई कुरंगी से आ रहा है और कन्वेंस जैसे तारीख रोड की है, वो अपना मार्जिन रख के आएगा कि मैं इतने पैसे करूंगा, इसीलिए वो इतनी सवारी चढ़ाता है। अभी भी मैं कुरंगी से आता हूँ, मैं अक्सर रिक्शे देखता हूँ जिसमें लेडीज 2 आगे बैठी हुई है और उनकी लेडीज ऊपर बैठी हुई है, यकीन करो। और क्या इतना फुल वो क्या है कि हर वो औरत है वो ये सोचती है मेरा किराया कम लगे, इसीलिए वो बैठ जाती है। नहीं, किराया कम के अलावा अख्तर अमीन साहब, किराए के साथ साथ उस बेचारी ने अपनी जगह पे भी पहुंचना है, जहाँ नौकरी करती है वहां भी पहुंचना है उसने। अगर यही मैंने एक रिक्शे वाले से बोला, मैंने कहा आप ये क्यों उठाते? बोला मैं वैसे 600 रुपये लेता हूँ यहाँ तक का, तो इनसे इसी हिसाब से 50 या 60 लेता। तो मैंने कहा आप 100 ले ले, तो वो 100 देंगी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। चले, बहुत शुक्रिया अख्तर अमीन साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। सब्स्टिट्यूट कोई नहीं बता रहा, हल कोई नहीं बता रहा। हर कोई आदमी टारगेट कर रहा है कि वो यूं कर देती हैं, वो यूं कर देती हैं। भाई कोई हल बताइए, सोल्यूशन बताइए। आप लोग दिमाग लगाएं कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए। इसके अलावा जनाब सोशल मीडिया फेसबुक पर इस वक्त सिंध पुलिस FM 88.6 पर उमैर खान भट्टी साहब हैं जी। भाई वेलकम टू प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जनाब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। अच्छा जी, सुपर डुपर वॉइस है जी। और
तमाम सुनने वालों को सलाम जनाब, आपको भी वालेकुम सलाम। डेरा गाजी खान से जनाब ये मैसेज उमैर खान का, और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जनाब। चूँकि डेरा गाजी खान है, बहुत ही प्यारा सा शहर है जनाब। मैं चूँकि उधर गया भी हूँ, विज़िट भी किया हुआ एक आध ज़माने काफ़ी पहले, तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था जी। अस्सलाम वालेकुम। चले, कॉल मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट होगी। अच्छा, आबिद अमीर साहब हैं जनाब, वो फरमा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये तो मैं रोज़ाना देखता हूँ। चले जनाब, बड़ी अच्छी बात है, आप रोज़ाना देखते हैं। ये हमारे यहाँ ली मार्केट में रोज़ाना सुबह को ख़वातीन अपना काम पर जाती हैं, 5 ख़वातीन बैठती हैं और किराया आपस में वो तकसीम ही करती हैं। भाई हम कब कह रहे हैं कि वो ये खातून देती होगी? जो आज मेरी बात हुई वो कह रहे हैं कि जो पहले चलता था CNG रिक्शा, वो था बड़ा, उसमें ये होता था कि वो पीछे ख़वातीन को जगह मिल जाती थी। अब ये हो गया है कि वो रिक्शे हो गए बंद। तो ये जो रिक्शे हैं जो सवारियाँ उठाते हैं, जो 2 3 4 जो भी होती हैं, तो अब ये रिक्शे पे वो मजबूरी से बैठ रही हैं जनाब। अच्छा जी, इरफान खान है जी। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, क्या मिजाज है जनाब? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है जी। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब क्या कहेंगे? इरफान बल्दिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ। हम्म, 2 4 नहीं, मुझको फकत एक ही दिखा दो, वो शख्स जो अंदर से भी बाहर की तरह हो। जनाब क्या बात है आपकी। बेग साहब, ट्रांसपोर्ट के मामला बहुत ही ज्यादा परेशान कौन है, और इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि खवातीन को पीछे बैठना चाहिए ना, जैसे बसों में, वैगन में ना। नहीं, तो जो तजवीज़ है। हाँ, नहीं, जो रक्षे का, मैंने रक्षे का कहा क्योंकि इरफान, मैंने जब आज, मैं पहले भी देखता था लेकिन आज इत्तेफाक ये हुआ कि मैं ड्राइवर नहीं है मेरे पास 2 4 दिन से, तो वो मैंने गाड़ी खड़ी की, रक्षे को जब मैंने उतरा तो मैं, वो रक्षा खड़ा हुआ था, तो खातून जो है ना, रक्षा ड्राइवर जो है ना, उसके लेफ्ट और राइट पे बैठी हुई थी जी, यानी कि रक्षे का जो ड्राइवर होता है ना, मैं समझ गया बेग साहब, मैं समझ गया, क्योंकि मैं रोड पर बैठा होता हूँ पूरा दिन, मेरी जॉब है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि अल्लाह ना करे ये खातून अगर गिर गई कहीं रोड पे चलते हुए रक्षे से, तो फिर क्या बनेगा? बेग साहब, 2 दिन पहले की आपको बात बताऊं, 2 दिन पहले जी जी। एक इंची रास्ता यहाँ से ऐसे उड़ता है ना, जैसे राफेल त्यारा उड़ता है। नहीं, तबाह भी कर दिया जाता है, तबाह हो जाता है वो। यकीन करें, वो खातून बल्दिया से लालू खेत जा रही थी, उनके साथ एक बच्ची थी, वो अकेली थी। वो आकर उसका ब्रेक फेल हुआ और वो डायरेक्टली आके मेरे जो शॉप की सीढ़ियां यहाँ टकराता है रक्षा, और उस खातून की हालत ऐसी थी कि उनके सर से खून बह रहा था। तो कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने ऐसी तरबियत की है कि अल्लाह का करम है। मैंने उन खातून को कहा कि आप आए यहाँ, मैंने बिठाया, उन्हें पानी वानी पिलाया, चाय पिलाई बाकायदा, और उनके घर कॉल की और उनके घर से उनके किसी जेंट्स को बुलाया और उनके साथ मैंने उनको भेजा है। कहने का मकसद ये है कि चिंची में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। आप देखें, हम ये नहीं सोचते कि अच्छा यूं भी होता है, खातून बैठी है ना पीछे सीटों पे, चलो खातून बैठी है, मर्द आपने आगे बिठाए, ठीक है, लेकिन उनके सर के ऊपर खड़ा कर देते हैं पैसेंजर को। अच्छा, उनके सर के ऊपर यूं खड़ा कर रहे होते हैं साइड पे, तो बड़ा अजीब सा मंजर होता है। मैं यहाँ से देखता हूँ, हम ये नहीं सोचते कि जिन खातून के साथ हमारा ये रवैया है बाहर, हम भी घर में कोई खातून ही छोड़ के जा रहे हैं। बस काश के हमें इस चीज का एहसास हो जाए, काश। घर में जिनको छोड़ के जा रहे हैं वो हमारी माँ है, इमरजेंसी उन्हें भी निकलना पड़ सकता है, हमारी बहन है, हमारी वाइफ है, हमारी बेटी है, वो अगर इस तरह सफर कर रही है, उनके सर पे कोई खड़ा हो तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल जो बाहर निकली है सुबह सवेरे, तो लाजमी उनकी कोई मजबूरी है, कोई शौक से नहीं निकलता। बिल्कुल ठीक। शौक से जो निकलता है ना, वो सुबह सवेरे फिर नहीं निकल रहा होता, ऐसे ही देर से नहीं आ रहा होता, उनके मामलात होते हैं। बिल्कुल ठीक, सोचना चाहिए हमें ना। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। तवज्जो देनी चाहिए, आपने बहुत अच्छा इशू उठाया। मेरी कोशिश थी कि मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इस पर बात करें, लेकिन बस मैं अकेला था, खामोश रहता था। मैंने कहा चले देखते हैं क्या होता है। चलें जनाब, अच्छी बात है, आज ये इशू हमने उठाया, बड़ी शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, अमूमन मैंने सड़क पे ये भी देखा है, रक्षा एक ऐसे जैसे टर्न मोड़ रहा होता है, पता चलता उलट गया। तो अब आप बताएं कि 2 खवातीन आपने आगे बिठाई हुई, अगर उलट गया या मर्द भी बिठाया हुआ है, तो क्या वो डैमेज नहीं होगा? क्या वो ज़ख्मी नहीं होगा? क्या वो, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़क्र पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फ़क्र कराची, अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। दोस्त पे नाज़िम दरवेश आपसे तो जनाब
अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलामती ईमान वाली जिंदगी आपको, आपकी फैमिली को, आपकी पूरी टीम को अता फरमाए। आमीन, आमीन तुम आमीन या आमीन। रब्बिल आलमीन। जनाब, ट्रैफिक के मसाइल तो बहुत हैं और हुकूमत सिंध इन मसाइल को हल भी कर रही है, इसमें कोई सुबह की बात नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे नए रूट बनाए जा रहे हैं और बहुत सी जगहों पे मिनी बसें और बसेस भी शुरू कर दी गई हैं जो प्राइवेटली। अच्छा, जहाँ तक जिनकी रक्षों और दूसरे, असल में बात ये है कि बहुत सारी ऐसी काम वाली माफियाँ हैं जो आपस में इन लोगों ने एक सेटअप बनाया होता है जो ड्राइवर के साइड लेफ्ट और राइट भी बैठ जाती हैं और 5-6 जनियाँ वो पीछे भी बैठ जाती हैं। इस तरीके से आपस में इन लोगों ने एक दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो ये नहीं सोचती कि हम खुदा न खास्ता गिरेंगे या कुछ, उनको यही है ये तो जल्दबाजी। हल क्या है? हल क्या है? हल इसका यही है कि इस ट्रैफिक के कवानीन को बेहतर तरीके से नुमाया किया जाए और तरीके जो मतलब वाज़े तरीके जो किए गए हैं ट्रांसपोर्ट के लिए उस पर अमल दरामद कराया जाए तो इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। चले जनाब, बहुत शुक्रिया नाज़िम दरवेश साहब आपके कॉल करने का। जनाब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन, आमीन। वालेकुम सलाम जी। बात ये है कि मैं सोल्यूशन चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैं इसका कोई हल चाह रहा हूँ कि आप कोई हल बताएं। कौन कहाँ बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, वो बुक करके जाती हैं, हालांकि ऐसा बहुत कम हो गया है। बुक वाली जो रक्शे हैं वो सुबह सुबह निकलते हैं, उन्होंने मासियों ने अपनी जगह पर 8 बजे 8:30 बजे पहुंचना होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस वक्त उनकी कि जो जहाँ कहीं उन्होंने 3-4 मर्द आगे पीछे बिठाए हुए हैं तो 2 ख़वातीन आगे बिठाई हुई हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप उस अंडरस्टैंड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब का? बात कर रहा हूँ जी आमिर साहब। तो आप बार बार सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो देखें, एक जो डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, सोल्यूशन उनके लिए यही हो सकता है कि अभी तो जो सबसे इजीएस्ट है वो रक्षा ही है इन लोगों की। लेकिन सोल्यूशन तो ही गवर्नमेंट को ही रह सकेगा, अदरवाइज किसी तरह के सोल्यूशन जो रक्षा वाले सोल्यूशन है यही निकाल सकते हैं अपने बजट के अंदर, और कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने इसके लिए गवर्नमेंट को जो भी है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। जिस तरह से अभी इन्होंने नई बसेस वगैरह स्टार्ट करी, ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट ही कहलाएगा मेरी नज़र के अंदर, लेकिन इसको तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो जब बड़ी गाड़ी होंगी, बसेस होंगी, तो उस पर वो एक ईजीएस्ट रेट होगा पब्लिक के लिए। अगर मिड टर्म सोल्यूशन की बात करते हैं, डेफिनेटली जो रक्षा है ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी एक्सीडेंट होता है तो लोगों की किसी कंधे टूट जाते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर फ्रैक्चर होता है कि जहाँ पर प्लास्टर तक नहीं लग सकता। ये मैंने खुद भी लोगों को देखा है इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले जनाब, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू, आपकी अब बात पहुंच गई। जनाब आबिद अमीर साहब हैं सोशल मीडिया। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या अच्छा, ये सुरमई कलर कुछ अलग लग रहा है। चले जनाब, अलग लग रहा है, बस जो भी है पहना है और पहन के चूँकि प्रोग्राम करना है। तो एक कॉल और आ रही, कॉल्स बहुत है माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले, मेरे ख्याल है कि शायद वो बोलना नहीं चाह रहे। अच्छा जी, आबिद अमीर साहब कहते हैं आपने नए प्रोजेक्ट का जिक्र किया गवर्नमेंट के, हम चाहते हैं कि पहले प्रोजेक्ट गाड़ियां सब लागू करें, फिर पाबंदी लगाएं। पहले पाबंदी लगा दी, आवाम परेशान हो गई, फिर अब प्रोजेक्ट लाएंगे, ये गलत है। भाईजान ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, शायद मेरा ख्याल है कि आपने ये बहुत पुराना है। मैंने तो जिक्र किया कि ये वहाँ से चलेगा और उधर तक पहुँचेगा, मैंने ये आपको बताया, पुराना प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, आबिद अमीर साहब हैं, भाई ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए पब्लिक वाशरूम होना चाहिए, स्टाफ पर ख़ास तौर पर
नादरा ऑफिस पर 5-5 घंटे पर लाइन। बिल्कुल इस पे कोई शक नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी होना चाहिए, चाहे वो मूवेबल टॉयलेट्स हो, कुछ हो, लाजमी है। और जिसकी निशानदेही आपने बात की है इसकी, क्या नाम है, नादरा की, तो हकीकत बात यह है कि जहाँ पर आप सारा दिन खड़े रहते हैं सिर्फ क्यू बनाकर और उसके बाद कहीं आपका नंबर आता है, ये वाशरूम होने चाहिए। बिल्कुल सही आबिद अमीर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं आपकी बात से बिल्कुल आपकी तायीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन साहब कहाँ से? मैं शराज बात कर रहा हूँ रंजीत। जी शराज साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर अभी आपकी बातें मैं सुन रहा था कि किसी रस्ते के और रस्ते वालों की, तो बहुत सी जगहों पर तो किसी रस्ते बंद हो गए, ठीक है, और बाद जो किसी रस्तों के जो पैसेंजर है वो 3 सीटर उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन सुबह जिस तरह ये लोग जाते हैं ना, अभी भाई ने बात की थी रस्ते वालों की, रॉकेट वाली, तो उनका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो रास्ता इतना लेके जाते हैं, अल्लाह ना करे अगला फाक टूट जाता है तो फिर क्या होगा। और कई वाकयात हो चुके हैं, कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं। मेरी बात तो सुने आप। जी मैं सुन रहा हूँ, मैंने लाइन नहीं काटी आपकी। फाक टूट जाए, कितने होंगे उसमें बैठे हुए बंदे? 10 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, जितने होंगे वो सब के सब जख्मी, कोई कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, ठीक है। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ड्राइवरों को, वो तो सुबह बस निकालना उनको गाड़ी और लेके भगाते भी लेके जाना, वो नहीं देखेंगे मोटरसाइकिल है, वो नहीं देखेंगे बस है। ये खासकर ये कईयों से डिफेंस जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत सी माफियाँ होती है, लेकिन सबका टाइम अलग अलग होता है। कोई 7 बजे पहुंचने वाली होती है जो रास्ते वाले 3 सीटर वाले, उनको बिठा के लेके जाते हैं, और इस तरह बिठा के लेके जाते हैं जिस तरह बकरियों को डाल के लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर। चलें जनाब, आपका मौक़िफ़ आ गया। बहुत देखिए इसको इत्तेहाद पे बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत ठीक है, ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपका। जनाब अब्दुल शकूर खत्री साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। रक्शे वाले 300 रुपये लेते हैं अगर 3 ख़वातीन बैठती हैं, यानी कि 100 रुपये फ़ी ख़वातीन। लेकिन अगर 5 ख़वातीन बैठें तो फ़ी खातून 60 रुपये उसको किराया पड़ता है। ये बात बिल्कुल अब्दुल शकूर खत्री साहब, ये मुझे नहीं पता था, ये सुबह ही मुझे इस बारे में भी पता चला कि 60 रुपये फ़ी खातून लिया जाता है। और कुछ रक्शे ऐसे नज़र आए कि जिसमें मर्द भी बैठे हुए थे और ख़वातीन भी बैठी हुई थी। कहीं 2 मर्द आगे थे तो 3 ख़वातीन, बल्कि 4 खातून जो थी पीछे बैठी हुई थी। वो पता नहीं कैसे फंसा के बैठाया हुआ था, ये तो खैर वही जानता है, बाकी ऐसा भी मैंने देखा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब? माड़ीपुर से मुशर्रफ कॉलोनी। जी नाम भी बता दिया करें सर। जी नाम नाम है मेरा अनवर ज़ैद। जी अनवर ज़ैद साहब, क्या कहेंगे? मैं तो आपका प्रोग्राम सुन रहा था। देखें ये गुलबाई से लेके ना डिफेंस मोड़ तक भी लेडीज बैठती हैं तो बड़ी परेशानी होती है इनको। ठीक है। तो यहाँ से तो मेरा ख्याल है गुलबाई से यहाँ तो मैंने देखा बसेस तो काफ़ी सारी चलती हैं यहाँ से तो। नहीं, यहाँ जब देखेंगे ना न्यू मार्केट से यहाँ से आती है लेडीज जो है ना, आप देखेंगे शाम में ऐसे फुटपाथ पे बैठे होते हैं, आप इतनी परेशान होती हैं। कोई लोडिंग मजदा में, कोई सुजुकियों में, कोई किसमें, बहुत मुश्किल से आती है। सुबह में तो रिक्शा में चली जाती है, लेकिन शाम में उनको बड़ा मसला है। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि इस तरफ भी मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत सुन रही है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उस तरफ चलनी चाहिए। जी बहुत ज़्यादा परेशानी है। दूसरा हमारे यहाँ रोड पे से आती है R13, वो रोड पे आती है, वो क्या नाम है, इब्राहिम को मुशर्रफ कॉलोनी 500 क्वार्टर अंदर से नहीं जाती। अगर अंदर से आती है उनको और फायदा होता है। ये R13 कौन है? ये वाली रेड बस? रेड बच्चों से ना वो नासिर होटल तक होशबे तक जाती है, लेकिन ये बाहर रोड से गुजरती है, अंदर रोड से जाए तो ये 3 गोट कर सकती है। 500 क्वार्टर मुशर्रफ कॉलोनी और इब्राहिम गोट, तीनों की आसानी हो जाए। चले जनाब, ये अगर उनके कुछ ऑफिसर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको देखें, अगर इधर भी कुछ इसके रूट्स बढ़ा दिए जाएँ ताकि लोगों को ज़्यादा सहूलत मिल सके। बहुत शुक्रिया अनवर ज़ैद साहब। जी फातिमा नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शकील भाई क्या है जी? ख़वातीन बहुत मसरूफ़ होती हैं, वो घर की टेंशन में होती हैं। अच्छा बिल्कुल, आजकल तो जिन तरह के हालात हैं, मर्द भी बेचारे टेंशन में ही होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आबिद अमीर, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। जी आबिद अमीर साहब को आपको खुश आमदीद कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
आपको इतने जबरदस्त सूट के साथ खुशामदीद कहेंगे। जज़ाकल्लाह मैं सर, आपसे जज़ाक इंस्पायर हो रहा हूँ, जा- मैंने भी अपने कलेक्शन आपको देख देख के चेंज कर लिए। चले चले, जज़ाकल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अच्छा लगता है। आप अच्छा अचाज बचाज तैयार हो ना, हम्म, आप कहीं जाए तो बस इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसे ही। बिलीव करता हूँ उस लाइन पर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक सब आपने बात की है रक्षक की, तो आप बड़ा नरम गोशा रखते हैं। आई बिलीव कि आप बहुत ज्यादा नरम गोशा रखते हैं। आपने से इतनी छोटी बात को भी इतनी अहमियत दी। ये तो कुछ नहीं है विक साहब, मैं तो ज्यादा डराना चाहता हूँ आपको, लेकिन मसले का हल बताऊंगा। हाँ, मेरे ख्याल है मसले की हल की तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं पहले डराना चाहूंगा आपको, हमको, क्योंकि आप नरम गोशा रखते हैं। ये जो हम सुबह सफर करते हैं ना, सब खवातीन जो रोड पे खड़ी भी होती हैं हमारी, इनके बस वाले ड्राइवर क्या करते हैं इनके साथ, एक तो आगे भी भरी हुई है, पीछे भी भरी हुई है। अब खवातीन को भरना तो है या नहीं बिठाना तो एक बात है। वो रोड पे रोकते हैं चलती गाड़ी, खवातीन भागते हुए उसमें चढ़ती हैं, उन्होंने एक कदम रखा होता है, वो गाड़ी चला देते हैं। इस तरह बुजुर्ग हजरात, जो बुजुर्ग मर्द हजरात हैं, वो तो इस तरह भागते भागते चढ़ते ही हैं गाड़ी में। अदरवाइज ये जो गाड़ी वाले खवातीन को इस तरह चढ़ाते हैं। और जब देखेंगे ना इन्होंने उतारना है खवातीन को, तो उतारने का सीन ये है कि एक तो बीच में रोकना है, दाएं बाएं गाड़ी आ सकती है, अक्सर मोटरसाइकिल से इस तरह टक्कर होती है, वो बीच में उतरेंगी, पीछे देख नहीं सकती गाड़ी, वो रोकेंगे। ये आप बसेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बसेस की बात कर रहा हूँ। ये जो जहाँ तक बात आई रक्षों की, जी जी जी, ये कोचेस वाले, ये कोच वाले हैं। अब तो W11 कम हो गई, ये भी W11 वाले भी ऐसे ही करने थे। अब ये कोच वाले, एक तो ये हारन पे हाथ रखते हैं, रोक, इसका मतलब ये है कि ये जल्दी में रोकेंगे नहीं। अब खवातीन बुजुर्गों किस तरह से और उनके साथ बच्चा है तो ले भाई गए बेस पानी में। और रक्षे की जहाँ तक आपने बात की ना, तो बेग साहब ये बहुत बढ़ेगा। ये जो मसला आप बता रहे हैं, ये मुस्तकबिल में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक काबिल नहीं है कराची की आवाम के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए प्रोजेक्ट जल्दी लाएं। ये प्रोजेक्ट में बहुत देर कर दी, ये बहुत पहले लाने चाहिए थे, और किंची पे पाबंदी लगने से पहले लाने चाहिए थे। जो रश होता है ना स्टॉप पर, बड़ी बड़ी चौरंगियां हैं, यकीन माने ये लोग अब वक्त पर पहुंच भी नहीं पाते। कितने लोगों का तो जॉब का सफाया हो गया सिर्फ इस वजह से, मासियां काम पे नहीं पहुंच पा रही वगैरह वगैरह। लेकिन ये मसला बढ़ेगा क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, और आवाम को सहूलत इस तरह से नहीं है कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, अपनी खुद की तो खरीद ले बंदा, इसलिए ये मसला बढ़ेगा। लेकिन अब इसके मसले का ये कि एक तो बच्चों को या अपने घर वालों को ये समझाएं कि सफर का दामन हाथ में रखें। तो जब आपने रोड क्रॉस करना है तो रुकें, मौका मिलेगा। जिस तरह गाड़ी से उतरना है तो सफर रखें। इस पर ये हो सकता है, और गवर्नमेंट से कहूंगा कि इस्लाह बराए तामीर की जल्दी से प्रोजेक्ट लाएं, जो आपने लेट कर दिया, देर हो गई है, ताकि आवाम अच्छा, मैं आसानी मिले। आबिद अमीर, मैंने इसमें ये कहा था कि आपने देखा होगा जो स्कूल में वैन चलती हैं और ये पिकनिक पार्टी शादी ब्याह में जाती हैं, अगर ये सिर्फ 2 टाइम चल जाए, सुबह का जो पीक आवर्स है उसमें और शाम का पीक आवर है जहां पर बसेस नहीं है, तो अगर ये उन रूट्स पर आ जाएं तो जरा सेफ्टी नहीं हो सकती उससे? इससे सेफ्टी यूं हो सकती है ना कि इनके आसानी दी जाए, इनके लिए कोई नंबर बुक किया जाए कि हाँ ये यहाँ से चलेंगी। नहीं तो कर लेना, वो एक अपने तौर पर गवर्नमेंट से बात करे ना, जहाँ पर इस वक्त चिंची बंद हो चुका है, वहाँ के लोग परेशान हैं, तो उनका कोई हल तो बेचारों के लिए होना चाहिए ना, कोई ना कोई। लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, आप यहाँ से कराची के लोगों से आमदनी अच्छी करके और बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हैं। कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट शुरू करें, इन स्कूल वालों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है। गवर्नमेंट थोड़ी सी इन्वेस्ट करे, लोकल गवर्नमेंट थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा फायदा है। कराची वालों को बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। मैं कहूँगा गवर्नमेंट को अब से के बहुत ज्यादा फायदा है, आप इन्वेस्ट करके देखें, आप कुछ भी करें, स्टेट बैंक की तरफ कहीं भी जाए, लेकिन बहुत फायदा है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आबिद अमीर साहब, बहुत शुक्रिया जी। आबिद अमीर थे और मैं उनकी बात से बिल्कुल उनकी बात की तायद भी करता हूँ और सहमत भी उनकी बात से। और दूसरा बैरिस्टर मुर्तज़ा वाफ साहब है जो मेयर कराची हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है, तो मैं समझता हूँ कि मेयर कराची को चाहिए कि इस तरफ आगे बढ़ें, और शहर कराची चूँकि एक मेगा सिटी है, और इसके अलावा सीनियर जो मिनिस्टर हैं सिंध के मोहतरम शर्जील इनाम मेमन साहब, वो चूँकि बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो उनको भी चाहिए। दूसरा पब्लिक प्राइवेट एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, और उसमें मैं समझता हूं कि अगर नहीं हो सकता तो कम से कम इस तरह की फ़िलहाल कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो कि जब तक बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती तो वहाँ कोई छोटी गाड़ियाँ जो पहले थी वो दोबारा से उस रूट पे आ जाए, जैसे मज़दा है, कोच है। तो कम से कम कुछ नहीं तो वो जो ख़वातीन इस वक्त परेशान हाल है या मर्द है, मैं इसमें दोनों की बात करूँगा, क्योंकि जो मज़दूर तबका है उनको जब जाना होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और फिर कहा गया कि मैं बड़ा नरम गोशा रखता हूँ, बेसिकली जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, तो मुझे
मुझे अपनी उस सीट का भी एहसास होता है कि मैंने किस तरह बात करनी है और किस अंदाज में अपनी बात आप तक पहुंचानी है। तो बात यह है कि कुछ दो तरीके होते हैं, एक तो लड़ झगड़ कर आप बात करें, गुस्से से बात करें, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आप दलाइल के साथ बात करें और इस तरीके से बात करें कि आपकी बात भी दूसरे तक पहुंच जाए और आपका मौक़िफ़ भी वहाँ पहुंच जाए और उस बात को कोई सुनकर उस पर अमल भी कर सके। तो जनाब मैंने चूँकि आज जो देखा था अपनी आंखों से, तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि इस पे हमें बात करनी चाहिए। हम ब्लाइंड नहीं हैं, हम अकड़े हुए मुर्दे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। तो कम से कम अपनी अखलाक के दायरे में रहते हुए हमें अपनी बात आगे तक पहुंचानी चाहिए। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सैयद मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ जी। सैयद मोहम्मद जावेद साहब क्या कहेंगे सर? आपको तो ज़रूरत ही नहीं, वहाँ तो बैरिया टाउन में तो रक्षा वक्षा का चक्कर ही नहीं है। नहीं वहाँ नहीं है, मगर हमें तो दूसरे लोगों का भी तो ख्याल करना चाहिए। बात यही है तो औरतों के साथ प्रॉब्लम होता है और ये रस्ते वाले जो हैं उनके साथ बिहेव भी करते हैं, मिलताज भी करते हैं। तो हमें तो ये चाहिए जो पहले ट्रेनें चलती थी उनको चला दें, उससे ये है कि रश कम हो जाएगा और ये जो है लोगों को आसानी होगी। पहले वो लोकल ट्रेन चलती थी जो लोग उसको सफर करते थे तो इतना मसला ये है कि तो प्रॉब्लम नहीं होता था। अब ये कि गाड़ियाँ कम है, ट्रांसपोर्ट कम है और जो रक्षे हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और उसमें गाने आने लगा देते हैं बेहुदा और औरतों को आगे दिखा चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया सर। सैयद मोहम्मद जावेद साहब बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे मैंने जी बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं अभी पिछले दिनों एक अखबार में न्यूज़ भी पढ़ रहा था, सिंध गवर्नमेंट का भी था कि जनाब जो कराची सर्कुलर रेल है उसको अपडेट किया जाए और उसको दोबारा से रूट पे चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उससे भी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि जो लोग उस रूट पर आएंगे तो कम से कम उन स्टेशंस पे उतरने के बाद वो आगे दूसरी बस ले सकते हैं, कोच ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उनके लिए ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर चाहें तो होनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? शकील भाई, मैं बात कर रही हूँ। जी 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 जी। एक मसला था, पहले सेवल की बसें चलती थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका रूट भी तकरीबन शेरशाह से लेके मंगो पीर और बहुत दूर दूर तक था। जी जी। ठीक है। अब मसला ये है कि मेरा बेटा भी जो है साइड एरिया में काम करता है। ठीक है। ना वहाँ चंकी का है, उसको दो चंकी बदल के जानी पड़ती। ओके। सेवल सी से बहुत फायदा था लोगों से इतने बड़े रूट पर। अब वो इक्का दुक्का रह गई है। अगर उसका वेट करने खड़ो, आधे घंटे बाद एक बस आती है। ओहो, अच्छा कम हो गई है यानी क्या? इतनी कम हो गई है। अच्छा जो है ना, मुझे इतनी मुर्दा हालत है। ओके ओके। नहीं मुझे अच्छा में एक चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि ये अचानक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम क्यों हो गई, ख़त्म क्यों हो गई, जबकि अगर पब्लिक देखे तो पब्लिक पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ये शायद मेरे ख्याल है जो ये चिंची रिक्शे चले हैं तो या तो शायद उनका असर इन पे पड़ गया है कि जनाब इनकी वजह से पब्लिक उस पर बैठने लग गई, बसों में नहीं बैठने लगी। कुछ है ज़रूर ऐसा चक्कर। जी जी जी। और बफर जोन से लेके आगे तक का जो इसका रूट था इतना बड़ा था, उसके बहुत फायदे थे लोगों के। अब G19 चला करती थी, G19 इतनी कम हो गई है, अब मजबूरन लोग फिर टंकी में बैठते हैं, दो बदलनी भी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। करूंगी कि अगर इस साइड पर ये तवज्जो दे दें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। आज अगर चूंकि हमने बात की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और उसमें हमने बात की खासकर रक्शे की, रक्शे चलना अच्छी बात है, रक्शे के जो मसाइल हैं उस पर डिस्कस किया गया। और ख़ासकर वो जो 2 सीटर 3 सीटर होता है, यानी कि सीटर का मतलब ये होता है कि उसमें 3 लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन उसमें 4 से 5 ख़वातीन सिर्फ पीछे भी बिठा दी जाती हैं। और इसके अलावा आप अगर देखें तो बाज़ दफ़ा बच्चे जो होते हैं उनको भी नीचे बिठा दिया जाता है। और रही सही कसर जो होती है, आगे जो ड्राइवर बैठा होता है उसके लेफ्ट राइट में भी खातून को बिठा दिया जाता है। तो मेरा मकसद कहने का है कि अगर ऐसा कुछ है तो चले, मर्द तो फिर भी किसी तरीके से मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है, और रक्शे का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। 2 वजह मैंने देखी रक्शे के एक्सीडेंट की। एक तो जब वो उसको टर्न ले रहा होता है वहाँ एक्सीडेंट उसका बहुत ज़्यादा उलट जाता है। दूसरा उसका जो अगला हिस्सा होता है, जो व्हील होता है, वो अमूमन मैंने कई जगह देखा है कि वो निकल के बाहर पड़ा हुआ होता है और रक्शे का मुंह नीचे ज़मीन पर टकरा
आ रहा होता है। और दूसरी एक और चीज़ रक्शे के अंदर जो मैंने सबसे ज़्यादा जो बड़ी गाड़ियों को भी परेशान करता है, खासकर कार वालों को, वो ये होता है कि इसका अगला हिस्सा छोटा होता है, पीछे से बड़ा होता है। उसको ये समझ में नहीं आती, वो अगला मुंह उसमें डाल देता है और उसके बाद उसको ये नहीं पता कि पीछे वाला हिस्सा जो है वो दूसरों की गाड़ियों को मारता हुआ चला जाता है। अब उसको इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता कि उसमें इंसान बैठे हुए हैं, उनका भी उसे एहसास करना चाहिए। ये एक ऐसा इशू है जिस पे हम मजीद डिस्कस करेंगे, मजीद इस पे बात करेंगे ताकि वहां तक ये बात पहुंचे कि जिन्होंने इस मसले का हल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो इशू था आपके सामने हमने रेस किया और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो एक नए इशू के साथ, नए जज्बे के साथ हाजिर होंगे। बशर्ते हाथ अगले हफ्ते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।